माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म की हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनाटॉमी की स्टडी करेंगे। अब जब आप एनसीईआरटी को देखते हैं, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी 2026, तो उसमें आपको यहाँ पे द टिश्यू सिस्टम दिया गया है, ठीक है, एंड एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स प्लांट के बारे में आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे टिश्यूज के बारे में कोई बात नहीं की गई है न्यू एनसीईआरटी में। ओल्ड एनसीईआरटी में इसके बारे में बात की गई थी। अगर हम नीट 2026 के सिलेबस की अगर हम बात करें, तो यूनिट 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, टिश्यूज, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो यहाँ पर जो है यूनिट 2 में हमको टिश्यूज के बारे में क्या करना है, पढ़ना है अकॉर्डिंग टू नीट 2026 सिलेबस। तो आज के लेक्चर में हम टिश्यूज के बारे में ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट ओल्ड एनसीईआरटी में है, तो आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी आज जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, और उसको फिर आप उसको पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास पेन एंड कॉपी होनी चाहिए ताकि आप चीजों को नोट कर सके। सेकेंड, आपको अगर ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में, ठीक है, एनाटॉमी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने प्लांट ग्रोथ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात की थी, तो उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे रिकैप करेंगे, फिर से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अदर टॉपिक्स है, न्यू टॉपिक्स है, जैसे परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जो प्लांट ग्रोथ है, तो प्लांट ग्रोथ में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, मतलब कि ये जो प्लांट्स है ये हमेशा अपने लाइफ टाइम क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। अब इनमें भी दो तरह के ग्रोथ हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ एंड एक होता है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये जो प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ऐसे सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी में कि वो क्या करते हैं, लेंथ में, ठीक है, लेंथ में बढ़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, थिकनेस में ग्रोथ करता है, ठीक है। जो स्टेम है उसकी मोटाई को क्या करता है, बढ़ाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। नाउ रूट रूट्स ग्रोइंग डीपर इनटू सॉइल एंड शूट्स ग्रोइंग टॉलर टू रीच सनलाइट। तो रूट्स जो है नीचे की तरफ लंबाई में बढ़ रहे हैं और शूट्स जो है ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी ग्रोथ। नाउ अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ है उसके लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स का या फिर टिश्यूज का यहाँ पे बहुत ज्यादा बात हम करते हैं एनाटॉमी में। तो जो प्राइमरी ग्रोथ है वो कौन से टिश्यू की वजह से होता है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब ये टिप ऑफ द रूट एंड शूट पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अब सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल है थिकनिंग ऑफ ट्री ट्रंक्स। ट्री ट्रंक्स का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे स्टेम होता है, ठीक है, ये तो यहाँ पे सॉइल हो गया, इधर इनका रूट्स है, यहाँ पे ये क्या है, इनका जो भी लीव्स है, ब्रांचेस है। तो ये जो पोर्शन है, मोटा जो पोर्शन आपको दिखता है, मोटा वाला स्टेम, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्री ट्रंक कहते हैं, ठीक है। चलिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ वुड एंड बार्क। तो ये सारी चीजें, अगर ये जो ट्री ट्रंक है, तो जब ये ट्री छोटा होता है, ठीक है, तो ये जो है इतना पतला होता है, लेकिन ये इस तरह से थिकनेस में बढ़ बढ़ के क्या हो जाता है, ये मोटा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ का यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है क्या, लेटरल मेरिस्टम। एंड लेटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अकर्स अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। तो जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अलोंग द साइड वो प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए,
अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये जो एपिकल मेरिस्टम है, या मेरिस्टम सेल जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, वो डिवाइड होकर के एंड मैच्योर होकर के कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का एग्जांपल है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। और ये जो है प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। तो ये जो प्राइमरी ग्रोथ है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एपिकल मेरिस्टम है, और ये एपिकल मेरिस्टम जो है डिवाइड होकर के मैच्योर होकर के प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या करता है, बनाता है। ठीक है। उसके एग्जाम्पल क्या है, इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। तो ये आपको हर एक प्लांट में आपको देखने को मिलेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम, ये क्या है, एक नाम है। ठीक है, अभी बस आप इतना समझिए। तो ये सेल्स भी क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, डिवाइड करके क्या होती है, मैच्योर। मैच्योर होने का मतलब है क्या होता है कि न्यूली न्यू सेल्स बनी। ठीक है, वो मैच्योर हो गई, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कोई काम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, मैच्योरिटी यहाँ पे। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है, ये सेल्स डिवाइड करती हैं, फिर मैच्योर होकर के सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, ये बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम, जिसको हम वुड कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉफ। तो ये जो तीनों है, ये किसके एग्जाम्पल है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम है। तो यहाँ पर प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम में क्या है, यहाँ पे अंतर होता है। उसी को आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और रेयर इन मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। ज्यादातर ये आपको डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म में ही देखने को मिलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप मदर सेल भी बोल सकते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, मदर सेल इसलिए क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हर तरह के जो भी आपको जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दिख रहे थे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू दिख रहे थे, वो सब कहाँ से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये क्या है, डिवाइडिंग सेल्स होती है हमेशा। अगर ये एक सेल है तो ये बहुत ज्यादा इस तरह से क्या होती रहती है, डिवाइड 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 होते रहती है। ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, इनका और कोई काम ही नहीं है, ये बस डिवाइड ही होते रहती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए, लेंथ एंड गर्थ ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये लेंथ में भी प्लांट को लेंथ भी प्रोवाइड करता है, एंड चौड़ाई में भी, गर्थ में भी यहाँ पे क्या करता है, साइज जो है इनका इंक्रीज होता है। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड और इमेच्योर सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है अनडिफरेंशिएटेड या इमेच्योर सेल इसलिए कहलाती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होते रहती है, उनके पास और कोई काम नहीं होता। जैसे हमें पता है कि जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन का काम करता है। तो वो क्या है, वहां पे उसकी मैच्योरिटी है, वहां पे कोई काम करता है। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसका कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और इमेच्योर सेल्स कहते हैं। फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो इनके जो सेल्स होते हैं वो छोटे होंगे, स्मॉल। आइसोडायमेट्रिक का मतलब, आइसो मतलब इक्वल, डायमीटर। ठीक है। तो सिमिलर साइज, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोडायमेट्रिक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उनके सेल्स स्मॉल होंगे, आइसोडायमेट्रिक होंगे, सेम साइज के। इनके जो सेल्स होंगे, उनके पास थिन वॉल होंगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, बहुत अच्छे से वहां पे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इनका जो सेल वॉल है वो क्या होगा, बहुत थिन होगा। ठीक है। और सेल वॉल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे से वो प्रोमिनेंट होगा, बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। लैक ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब क्या होता है। जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल वॉल है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और ये दोनों को मिलाकर के हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। देख, ये तीन सेल्स हैं, और तीन सेल्स के बीच में यहाँ पे आपको जगह दिखाई दे रहा होगा। तो यही जो जगह है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं,
वो बहुत ही ज्यादा इस तरह से चिपकी हुई होती हैं, आपको वहां पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता। ठीक है। सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग एंड गिव राइज टू अदर टिश्यूज। तो यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करता है, एक्टिवली डिवाइड होकर के अदर टिश्यूज। अदर टिश्यूज का मतलब जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू देखा, ठीक है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू देखा, तो इसको ये क्या करती है, गिव राइज, ये ओरिजिनेट करती है, पैदा करती है। प्रेजेंट इन रीजन्स ऑफ एक्टिव ग्रोथ लाइक टिप्स, स्टेम, रूट्स एंड कैम्बियम। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, या तो जो भी ग्रोइंग एक्टिव रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि टिप्स, टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्टेम में, साइड में आपको देखने को मिलेगा, रूट्स में तो देखने को मिलेगा ही, कैम्बियम में। तो कैम्बियम का मतलब हम बाद में समझेंगे, अभी अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको बस ऐसे ही याद कर लीजिए। फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ में इंक्रीज होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, थिकनेस में। वुंड रिपेयर एंड रीजनरेशन, तो जैसे जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं, वहां पे आपको कुछ प्लांट्स वगैरह दिखते हैं, तो उसकी आप कुछ क्या करते हैं, लीव्स को क्या कर देते हैं, तोड़ लेते हैं, या फिर उसका जो ब्रांच है उसी को आप तोड़ देते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों बाद आप वहां पर जाकर के देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर से नई लीव्स और नई ब्रांच वहां पे आनी शुरू हो जाती है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, वुंड रिपेयर एंड रीजनरेशन कह रहे हैं। तो ये भी किसकी वजह से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही होता है। ठीक है। फॉर्म न्यू ऑर्गन सच एज लीव, फ्लावर एंड रूट्स। अब यहाँ पे न्यू ऑर्गन्स का मतलब क्या है, ये जो वुंड रिपेयर में जो मैंने आपको समझाया, ये वही क्या है, वर्क है। तो ये होता है क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मदर सेल्स है। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ओरिजिन एंड लोकेशन इन प्लांट बॉडी एंड फंक्शन, तो इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन। तो ओरिजिन में फर्स्ट प्रोमेरिस्टम, सेकंड प्राइमरी मेरिस्टम एंड थर्ड सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ओरिजिन के बेसिस पे तीन यहाँ पे आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं। लोकेशन की बेसिस पे, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको एपिकल मेरिस्टम मतलब टिप ऑफ द रूट एंड शूट देखने को मिलेगा। लेटरल मेरिस्टम की अगर आप बात करें तो ये अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अगर स्टेम है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइड में। ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें तो एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, तो जो लीव्स होती हैं, इंटरनोड्स होते हैं, ये अगर स्टेम है तो ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है, और ये वाला पोर्शन क्या है, इंटरनोड। और नोड में ही आपको लीफ यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तो बेस ऑफ द लीव्स पर होंगी, और या फिर इसी को और क्या कह रहे हैं, बेस ऑफ द इंटर नोड पे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, फंक्शन के बेसिस पर भी हम इनको एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम में ही डिवाइड करते हैं। एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन होता है ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम का होता है ग्रोथ इन विड्थ, ठीक है, थिकनेस। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम का वर्क होता है क्या, कि हेल्प्स इन रीग्रोथ आफ्टर ग्रेजिंग। ठीक है, तो जैसे कोई जैसे कोई गाय है, काऊ है, वो क्या करती है, ग्रेजिंग करती है, ठीक है, घास को खाती है। लेकिन फिर आप कुछ दिनों बाद वहां पे देखते हैं तो पहले घास इतनी थी, ठीक है, इतनी बड़ी थी, फिर वहां पे ग्रेजिंग हुई, घास इतनी छोटी हो गई, फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो घास फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, सेम ग्रास, सेम जो घास है वो फिर से बढ़ जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम की वजह से होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हमने यहाँ पे देखा था हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और ये जो स्लाइड है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रो मेरिस्टेम, प्राइमोडियल और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। तो यहाँ पे ये जो मेरिस्टेम है, ये आपको प्राइमरी स्टेज और एम्ब्रियोनिक स्टेज पर डेवलप देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंड ये क्या करता है, एम्ब्रियो ऑफ प्लांट को फॉर्म करता है। तो ये क्या हो गया, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमोडियल या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम का काम हो गया। नाउ सेकेंड है यहाँ पे क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड है यहाँ पे सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट एंड डेवलप फ्रॉम दी प्रोमेरिस्टम। तो ये जो प्रोमेरिस्टम है, इसी प्रोमेरिस्टम ने ही ये जो प्राइमरी मेरिस्टम है उसको क्या किया है, गिव राइज किया है। ठीक है, ये जो प्रोमेरिस्टम है, ये डिवाइडिंग सेल्स है, तो ये डिवाइड हो करके थोड़ी सी मैच्योर हो करके क्या किया है, प्राइमरी मेरिस्टम को ओरिजिनेट किया है। प्रेजेंटेड एपिकल रीजन, ठीक है, टॉप पर ये प्रेजेंट होते हैं। डेवलप प्राइमरी प्लांट बॉडी, तो प्राइमरी प्लांट बॉडी जो प्राइमरी ग्रोथ है, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी प्लांट बॉडी।
अपीयर्स इन अर्ली स्टेज, ठीक है। तो जब जो है जो सीड जो है वो स्प्राउट होते रहता है, ठीक है, जब वो बहुत छोटा सा जो प्लांट रहता है तभी आपको ये प्राइमरी मेरिस्टेम देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है, थिकनेस, जो स्टेम की जो थिकनेस है वो क्या होती है, बढ़ती है, उसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो किस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो पिछले जो लेक्चर में इ- ये जो एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम को मैंने यहाँ पे प्राइमरी या सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल बता दिया था, तो उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर के डिफरेंशिएट होती हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब वो कुछ काम पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स है ये डिवाइड होकर के क्या बनाती हैं, प्राइमरी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू। फॉर एग्जांपल पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो ये क्या है, प्राइमरी या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये किससे बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल से, ठीक है, डिवाइड होकर के मैच्योर होकर के बनता है। यहां तक बात समझ में आई ना। ये जो प्राइमरी ओके, अब ये जो प्राइमरी या सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी सेल्स क्या करती हैं, इनमें ये भी सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है, करती नहीं है लेकिन जब जरूरत पड़े तो ये डिवाइड कर सकती हैं। तो सेल डिवाइड होकर के डी डिफरेंशिएशन होके फिर से सेल डिवीजन को रिगेन करेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर से मैच्योर हो जाएंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये जो है डी डिफरेंशिएशन सॉरी डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं, सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टम। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। इट ओरिजिनेट्स और डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये क्या करता है, ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम को ओरिजिनेट करता है या डेवलप करता है बाय द प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी प्लांट बॉडी और सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जाम्पल की बात करें, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम एंड कॉक कैम्बियम एंड वुड कैम्बियम। तो कैम्बियम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बस यहाँ पे एग्जाम्पल याद कर लीजिए। नाउ द सेल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड, ठीक है, और वो डिवाइड होकर के क्या होती है, रीडिफरेंशिएट होती है। रीडिफरेंशिएट होकर के क्या बनाती है, सेकेंडरी या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉक, जिसको हम और क्या कहते हैं, फैलम कहते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन में हम एपिकल एंड इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम में हमने डिवाइड किया था, तो हम उसको देखते हैं। तो ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये टिप ऑफ द रूट एंड शूट आपको देखने को मिलता है। प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, ठीक है, जो प्राइमरी टिश्यूज हैं, प्राइमरी टिश्यू कह लें या फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज को ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। Root apical meristem occupies the tip of a root and shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। तो मैं जब आपको रीजन्स ऑफ रूट पढ़ा रही थी तब मैं आपको वहां पे प्रॉक्सिमल रीजन एंड डिस्टल रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर ये सॉइल लाइन है या फिर ओरिजिन है, तो वहां से अगर आप अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। चाहे आप ऊपर की तरफ दूर जा रहे हो या नीचे की तरफ दूर जा रहे हो, ठीक है। और जो ये सॉइल लाइन है या ओरिजिन है उसके अगर आप पास आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल रीजन कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज या फिर प्रेजेंट एट द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। तो डिस्टेंट मोस्ट रीजन का मतलब क्या होता है, ये जो ओरिजिन है या सॉइल लाइन है उससे बहुत दूर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो भी कैसा होता है, डिस्टेंट ही होता है, ठीक है। ये भी तो यहाँ पे दूर में ही प्रेजेंट होगा, सबसे नीचे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud. Such buds are present in the axials of leaf and are capable of forming a branch or a flower. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, तो लीफ का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, तो ये दो प्रोसेस है। यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ स्टेम भी हो रहा है, सॉरी इलोंगेशन मीन्स जो स्टेम है वो लेंथ में इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे जो नोड्स है वहां से लीव्स भी क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो क्या होता है, इस टाइम पर कुछ जो सेल्स हैं वो छूट जाती हैं पीछे, ठीक है। तो ये जो शूट को जो लंबा कर रहा है और ये जो लीफ बना रहा है वो कौन बना रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टम ही बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जब इन ऐसे ग्रोथ होते रहती है लीव्स का, जब जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होते रहता है, तो कुछ, ठीक है, फ्यू शूट एपिकल मेरिस्टम जो है पीछे छूट जाती हैं, क्या होती हैं, पीछे छूट जाती हैं। और यही जो लेफ्ट बिहाइंड जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो क्या बनाती है, एक्सिलरी बर्ड बनाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। जैसे कि इस इमेज में आप देखिए, ये क्या है, लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम का मतलब ये क्या ये क्या बनेगा, लीफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको शूट एपिकल मेरिस्टम जोन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम जोन है, यही इसी ने ये सारे सेल्स को डिवाइड कर करके इतना सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। अब पहले ये शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। ये डिवाइड करते करते यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है अब ये यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो यहाँ पे कुछ कुछ सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम को क्या कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। वो छूट जाएंगी, और यही जो यहाँ पे जो छूटी हुई शूट एपिकल मेरिस्टम है वो क्या बना लेती हैं, एक्सिलरी बर्ड बना लेती हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सिलरी बर्ड है इसमें शूट एपिकल मेरिस्टम यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। अब क्या होता है, सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन दी एक्साइल ऑफ लीव्स, तो यहाँ पे जो लीव्स होता है तो उनके जस्ट किनारे में आपको वहां पे देखने को मिलेगा, एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। और ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये क्या बनाती हैं, या तो ये ब्रांच बनाएंगी या तो ये क्या बनाएंगी, फ्लावर बनाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड में यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम की कुछ सेल जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो एक्सिलरी बर्ड है वो कहाँ पे, वो जो है ब्रांच एंड फ्लावर में फिर से सेल डिवीजन करके ब्रांच एंड फ्लावर क्या करती है, बनाती है। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये क्या है, डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज में क्या आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए, तो ये रहा इमेज, ये ओल्ड एनसीईआरटी का इमेज है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम ए ये रूट का है और ये किसका है, शूट का है। तो ये इमेज तो हमने देखा ही। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट रीजन पे आपको रूट कैप देखने को मिलता है, जो कि जो रूट है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे म्यूसिलेजिनस यहाँ पे सिक्रीशन भी ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, इनिशियल ऑफ रूट कैप, मतलब यहाँ से यहाँ तक के आपका रूट कैप प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन, तो सेकंड यहाँ पे क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फर्स्ट क्या था, एपिकल मेरिस्टेम, एंड सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। तो देखो, पहले क्या होता है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, और ये शूट एपिकल मेरिस्टम इस तरह से ग्रोथ कर लेता है और यहाँ पे ये टिप पर पहुंच जाता है। अब ये जो पीछे की सेल्स हैं वो तो डिवाइड नहीं कर रही हैं, डिवाइड करने का काम सिर्फ कौन करता है, मेरिस्टम। तो डिवाइड, पीछे जो भी सेल्स को वो डिवाइड करके छोड़ती जाती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं, कुछ ना कुछ काम करने लगती हैं, ठीक है। लेकिन उन ये जो मैच्योर टिश्यूज हैं, ये जो मैच्योर टिश्यूज है इनके बीच भी क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। दे अकर इन ग्रासेस, ठीक है, ये मोस्टली आपको ग्रासेस में देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगा। एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। तो जो भी ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, फॉर एग्जांपल काऊ है, तो जब भी वो ग्रास को खाते हैं फिर उसके बाद ग्रास जो है फिर से रीजनरेट हो जाती है, तो ये किसकी वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से।
Both apical meristem and intercalary meristems are primary meristem because they appear early in life of plant and contribute to the formation of primary plant body. तो ये जो intercalary meristem है and apical meristem है, ये आपको ये किसके एग्जांपल्स हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल है, वहां पे हमने चार्ट में भी देखा था, ठीक है? यहाँ पे ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इसके एग्जांपल कौन कौन है? एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट्स है वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इमेज है, जैसे कि ये क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? और ये सारे क्या है? ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये मैच्योर टिश्यूज हैं, और ये मैच्योर टिश्यूज के पास आपको क्या देखने को मिल रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये जो एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की छूट गई थी, ठीक है, उसको वो एक्सिलरी बर्ड बन गया था, और ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये ब्रांच एंड फ्लावर डेवलप कर रहा था। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड भी है ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टम ही तो है, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम, ये क्या है? थर्ड थर्ड टाइप है। द मेरिस्टम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ द रूट and shoots of many plants, particularly those that produce woody axes and appear later than primary meristem, is called the secondary or lateral meristem. तो ये जो सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम है ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? और ये मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है लेटरल मेरिस्टम का। Now, they are cylindrical meristem. For example, fascicular vascular cambium, interfascicular cambium, and Koch cambium, and are example of lateral meristem. The lateral meristem divides and forms secondary permanent tissue and is responsible for the secondary growth of plant body. तो यहाँ तक तो हमें बात पता ही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो प्लांट टिश्यू है इसमें आपको दो तरह के टिश्यूज देखने को मिलते हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू, ठीक है? इस डिवीजन का बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन दी वेदर दी सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। तो कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड कर ही नहीं सकती, कुछ सेल्स होती हैं वो हमेशा डिवाइड करते रहती हैं। तो इस वजह से प्लांट टिश्यू में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा एंड परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो परमानेंट टिश्यू है भी किससे ओरिजिनेट हुआ है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही तो ओरिजिनेट हुआ है ना? ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सेल्स जो डिवाइड करती गई और पीछे जो सेल्स छूट गई वो कैसे हो गई? मैच्योर हो गई कोई एक काम करने के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन हो गया, तो ये सारे काम के लिए वो क्या हो गई? मैच्योर हो गई, और वो अपना जो सेल डिवीजन जो कैपेसिटी उसको उन्होंने क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? परमानेंट टिश्यू कह देते हैं, ठीक है? सेल डिवीजन की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? सेल वॉल की बात करें तो इनका सेल वॉल थिन एंड प्राइमरी वॉल होता है। इनका जो परमानेंट टिश्यू का सेल वॉल थिक एंड मे बी लिग्निफाइड, साइटोप्लाज्म इनका डेंस होगा और परमानेंट टिश्यू का लेस डेंस होगा, कई बार तो होता भी नहीं है और उनको हम डेड कहते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे प्रोमिनेंट होगा और परमानेंट टिश्यू में लेस प्रोमिनेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट और होगा भी तो बहुत कम होगा, और परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। फंक्शन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करती है, एंड ये जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या करता है? ये सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, स्टोरेज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है? चलिए, अब ये जो परमानेंट टिश्यू है इसको हम फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ओके, तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसको हम और क्या कहेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसको आप इस तरह से स्लैश करके आप इसको लिख लीजिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू ही क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। आपको याद है हमने अभी पढ़ा कि ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो डिवाइड एंड मैच्योर होकर के क्या बनाती है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती है, ठीक है? और ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है वो और क्या है? वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज इक्वल टू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इसको आप साइड में लिख लीजिए। नाउ अगर डेफिनेशन देखें तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक ही तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन,
इज सिमिलर अक्रॉस दी सेल। तो जितने भी सेल्स हैं उन सब के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे टिश्यूज, टिश्यू है इसका मतलब क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो एलिमेंट है या एक जो सेल है वो वर्क नंबर 1 कर रहा है, दूसरा जो है वर्क नंबर 2 कर रहा है, तीसरा जो है वर्क नंबर 3 कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक साथ क्या करती हैं, काम करती है। ओके, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सेल्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, तो ये जो है वर्क नंबर 1 या वर्क नंबर 2 नहीं होगा, काम ये सब क्या करेंगी, एक ही करेंगी, वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करेंगी। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये एक तरह की सेल्स है, और ये जो सेकंड है ये दूसरी तरह की सेल्स है। ठीक है, इनका ये वाली जो सेल्स है इसका जो बनावट है, इसका जो अपीयरेंस है वो डिफरेंस डिफरेंट होगा, और ये सेकंड नंबर सेल है इसका जो जो भी वहां पे स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ एक ही काम को कर रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें जो सेल डिवीजन कैपेसिटी है वो नहीं होती है। ठीक है, दे आर नॉट कैपेबल। और कुछ सेल जो है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल्स हैं, ये क्या होती हैं, सेल डिवीजन जो प्रॉपर्टी है उसको वो लूज कर लेती हैं। ठीक है, पहले तो लूज कर लेती है, लेकिन अगर वो जरूरत पड़े तो उसको वो रीगेन कर सकती हैं। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में नहीं होता है। स्पेशलाइज फॉर द कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इनका वर्क क्या है, कंडक्शन करना और ट्रांसपोर्ट करना। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसको हम फिर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है पेरेन्काइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा एंड थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो जाइलम के अंदर आपको फिर जाइलरी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फ्लोयर्स, सॉरी फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम में आपको सिव ट्यूब्स देखने को मिलेगा, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये चारों के चारों एलिमेंट मिल करके एक साथ क्या बनाते हैं, जाइलम बनाते हैं, और ये चारों के चारों एलिमेंट मिल करके क्या बनाते हैं, फ्लोएम बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती है, लेकिन वो कर रही होती हैं सिर्फ एक ही काम। जाइलम का काम क्या होता है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। ठीक है, तो रूट से लेकर के वो क्या करती हैं, अदर पार्ट्स तक जाती हैं। जो जाइलम में जो भी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, तो ये इसका वर्क हो गया। फ्लोएम में अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट फूड, फूड यहाँ पे मेनली क्या होता है, शुगर। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वहां पे क्या होता है, शुगर ही फॉर्म होता है फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट्स। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। तो लीव से लेकर के अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी तक ये जो फ्लोएम है वो क्या करता है, शुगर या फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब हम पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, इनको हम एक-एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है यहाँ पे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन्स। ठीक है, जो जितने भी प्लांट ऑर्गन्स हैं उनमें ये जो पेरेन्काइमा है ये मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, मेजरली वहां पे जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, पेरेन्काइमेटस होती हैं। ये जो पेरेन्काइमा सेल है ये आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम साइज की होती हैं। ये स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं, पॉलीगॉन हो सकती हैं, और इलोंगेटेड शेप। इलोंगेटेड मीन्स लंबवत। ठीक है, तो इतने तरह की सेल्स जो है आपको पेरेन्काइमा में देखने को मिलता है। सेल वॉल जो है थिन होता है। ठीक है, एंड सेल्यूलोजिक होता है, मतलब सेल्यूलोज से बना होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है, स्टोरेज भी कर सकती है एंड सिक्रीशन भी करती है। कौन, पेरेन्काइमा। कहाँ-कहाँ पर आपको ये दिखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स रीजन, पिट, मेसोफिल ऑफ लीव्स। तो कॉर्टेक्स एंड पिट मैं आपको बताऊंगी जब हम स्टेम एंड रूट का जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये पेरेन्काइमा सेल्स जो है देखने को मिलता है। तो कॉर्टेक्स एंड पिट क्या है, एक रीजन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन है और उस रीजन पर आपको पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट मिलेंगी। मेसोफिल ऑफ लीव्स की अगर हम बात करें तो जो लीव्स होती हैं उनमें मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है।
ठीक है, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नाउ, तो ये जो पेरेन्काइमा जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा कहेंगे। एंड क्लोरेन्काइमा का और एक और नाम हम क्या कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं। तो ये जो मीजोफिल और क्लोरेन्काइमा या क्या है, एक ही है। और इसको हम और क्या कहेंगे, पेरेन्काइमा, जिनके ऐसे पेरेन्काइमा जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, सेल्स ऑफ लीव्स। तो जो भी लीव्स हैं उनके सेल्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये भी एक एनसीईआरटी इमेज है, लेकिन ये इसी चैप्टर में है। तो देखो, जैसे यहाँ पे आपको पेलिसेड मेसोफिल देखने को मिल रहा है इस तरह से, ये कैसा है, इलोंगेटेड शेप है। इस तरह से ये क्या है, इलोंगेटेड शेप है। तो ये आपको पेलिसेड मेसोफिल सेल्स देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे आपको स्पॉन्जी मेसोफिल सेल देखने को मिल रही है, और ये एक ही लीफ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो पेलिसेड या मेसोफिल सेल्स हैं, ये कैसे हैं, इलोंगेटेड है। और ये किस तरह के हैं, इलोंगेटेड पेरेन्काइमा। पेलिसेड मेसोफिल को और हम क्या कहेंगे, इलोंगेटेड पेरेन्काइमा। एंड स्पॉन्जी मेसोफिल को हम और क्या कहेंगे, ओवल या फिर राउंड पेरेन्काइमा कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, ऐसे पेरेन्काइमा, ठीक है, जिनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में। ठीक है, और ये प्रोवाइड बॉयंसी का मतलब ये जो प्लांट्स होती हैं उनको तैरने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो इस तरह से आपको ये जो दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स हैं। और ये जो पोर्शन है, ये क्या है, एयर सैक है। क्या है, एयर सैक या फिर इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें एयर प्रेजेंट होता है। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। तो ये क्या हो गया पेरेन्काइमा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। ये क्या है, एक सपोर्टिंग टिश्यू है। पेरेन्काइमा का बहुत सारा काम था, ठीक है, स्टोरेज का, सिक्रीशन का, फोटोसिंथेसिस का। लेकिन कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। सेल जो है थिकन एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे इनका जो सेल वॉल है वो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, थिक देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम पेरेन्काइमा की बात करें तो ये कैसी होंगी, थिन होंगी इनकी जो सेल वॉल है। डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो इनका जो सेल वॉल है, ठीक है, वो किससे किससे मिलकर बना होगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यहाँ तक बात समझ में आई। इसीलिए इनका जो सेल वॉल वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है एट दी कॉर्नर। शेप की बात करें तो ये आपको ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल शेप में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी कोलिनकाइमा में भी क्लोरोप्लास्ट कैसे होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट बिलो द लेयर ऑफ इपिडर्मिस इन डाइकॉट्स। तो इपिडर्मिस क्या होता है, किसी भी प्लांट बॉडी में, ठीक है, किसी भी प्लांट बॉडी में जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है ना, चाहे आप लीव्स की बात करें या स्टेम की बात करें या रूट की बात करें, तो उस लेयर को, उस सेल्स की लेयर को हम क्या कह देते हैं, इपिडर्मिस कह देते हैं। और तो जैसे ये आउटर लेयर हुआ तो इसको हम क्या कह दिए, इपिडर्मिस कह दिए। अब इसके नीचे, इपिडर्मिस लेयर के नीचे जो भी सेल्स हैं उसको हम क्या कह देते हैं, कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये जो कोलेनकाइमा है, तो ये जो डाइकोट्स होते हैं उनके एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, वहां पे डाइकोट्स के जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पे आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। प्रेजेंट इन होमोजेनस लेयर का मतलब ये पूरे जो प्लांट बॉडी है उसमें इस तरह से पूरा जो है कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होगा, उसको हम होमोजेनस कह रहे हैं। पैचेस का मतलब कुछ जगह प्रेजेंट होंगे एंड कुछ जगह प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स, यंग स्टेम, पीटियोल ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है कि कोलेनकाइमा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला बात तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टैंड लीफ जो शूट है उसको स्टैंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यंग स्टेम, ठीक है, एंड पीटियोल ऑफ लीफ। तो ये जो लीफ है, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, पीटीओल। तो यहाँ पे आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलता है, और ये जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, रिजिड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर है। ये ओल्ड जो एनसीईआरटी में दिया गया था, ये उस वही इमेज है और कोई इमेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक
व्हाइट वाला जो रीजन है ये एक लार्ज वैक्यूल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो रीजन है ये क्या है, सेल वॉल है। एंड ये जो ग्रीन वाला जो रीजन है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। एंड ये जो कॉर्नर पे आपको कुछ जमा हुआ दिख रहा है वो क्या है, थिकन कॉर्नर। और इस थिकन कॉर्नर पे आपको सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन इन सब का डिपोजिशन देखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अब आता है थर्ड, स्क्लेरेन काइमा। तो ये जो स्क्लेरेन काइमा है इसका जो सेल वॉल है वो हाईली थिकन, मतलब बहुत मोटा होता है, लिग्निन डिपोजिशन। तो यहाँ पे स्क्लेरेन काइमा में किसका डिपोजिशन हो रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है। एंड फ्यू पिट्स आर प्रेजेंट। पिट्स का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं पोर। पिट्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, पोर। ठीक है। तो इनका जो सेल वॉल है वो लिग्निन डिपोजिशन है, वहां पे बहुत ज्यादा मोटा होता है, और उस सेल वॉल में आपको पिट्स देखने को मिलते हैं, पोर देखने को मिलता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट ऑर्गन, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये कैसे होते हैं, डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, देखो ये जो पेरेंकाइमा है उसमें आपको डेंस प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो ये क्या है, सेल है, इसके अंदर जो भी है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो भी है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सबको मिला करके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो ये जो स्क्लेरेन काइमा है वो कैसी होती है, डेड होती है। डेड मतलब वहां पे प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब कोई भी सेल को हम लिविंग कब मानते हैं, जब उसमें एक प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर हो, उसमें न्यूक्लियस हो, डीएनए हो, ठीक है, उनमें एक जो सेल जो एग्जिस्ट करता है उसके लिए जो प्रोसेस हो रही है वो सब जब होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो ही ना रहे, ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो ही डेड हो जाए, ठीक है, वो खत्म हो जाए, तो उस सेल को हम क्या कर देते हैं, डेड डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए, अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये दो तरह के आपको देखने को मिलते हैं। पहला है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरेंस। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन द प्लांट बॉडी, स्क्लेरेन फाइबर्स जो है लॉन्गेस्ट सेल होते हैं प्लांट बॉडी में। पॉइंटेड एंड्स जिसको हम टेपरिंग एंड्स कहते हैं। तो इस तरह के जो एंड्स होते हैं ना, ठीक है, सुई के नोक जैसे जो एंड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेपरिंग एंड्स कहते हैं या पॉइंटेड एंड्स कहते हैं। न्यूमरस पिट्स सिंपल और बॉर्डर्ड। तो न्यूमरस पिट्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, पोर, ठीक है, वो जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड ल्यूमन इज प्रेजेंट। ल्यूमन मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैविटी। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको फाइबर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है, इलोंगेटेड है, लंबा है। और इसके अंदर आपको ल्यूमन देखने को मिल रहा है। ल्यूमन मतलब ये जो व्हाइट जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं। और ये क्या है, एक थिक सेल वॉल है जिसमें लिग्निन का क्या है, डिपोजिशन है। और लिग्निन का डिपोजिशन जहां भी होता है वो सेल जो है डेड हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यही क्या है, पिट्स है। ठीक है। चलिए, स्क्लेरेन काइमा स्क्लेरिड्स की अगर हम बात करें तो ये हाईली थिकन डेड सेल्स हैं। ठीक है। स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल शेप में आपको देखने को मिलता है। हैवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ओके। वेरी नैरो और ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ल्यूमेन है और कैविटी है वो बहुत नैरो, मतलब कि बहुत छोटा वहां पे प्रेजेंट होता है। लेकिन ल्यूमेन में आपको सॉरी, फाइबर्स, स्क्लेरेन फाइबर्स में आपको अच्छा खासा वहां पे ल्यूमन या कैविटी देखने को मिलता है। प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स। ठीक है। तो ये जो स्क्लेरिड्स है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, ठीक है, एंड पियर। तो जो भी पल्प, गुआवा का जो पल्प होता है, ठीक है, उसमें आपको ये जो स्क्लेरिड्स है वो देखने को मिलेगा। सपोटा, सपोटा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंडोकार्प ऑफ ब्रू फ्रूट। अब ब्रू फ्रूट में यहाँ पे कौन कौन आता है, मैंगो एंड कोकोनट। ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में। तो ये जो मैंगो का जो एंडोकार्प होता है, जैसे आपको जो है आम का जो मिडिल पार्ट जो होता है येलो येलो, उसको जब आप खा लेते हैं तो वहां पे आपको जो बचता है, जिसको हम इधर छत्तीसगढ़ी में तो हम उसको गोही कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो जो पोर्शन बचता है वो, और वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और उसके अंदर आपको बीज देखने को मिलता है। तो ये जो हार्ड एंडोकार्प जो है वो किससे बना होता है, वो स्क्लेरिड से ही बना होता है।
ठीक है। सेम जो कोकोनट में जो हार्ड पार्ट होता है, पहले तो उसका जो ब्रुश होता है वो होता है, फिर उसके बाद हार्ड पार्ट होता है, फिर उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको हम खाते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है वो। तो जो वो हार्ड पार्ट है वो किससे बना होता है? स्क्लेरेट से बना होता है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी, तो इन सब में भी आपको स्क्लेरेट जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जो पाइनएप्पल जो होता है, ठीक है, जो पाइनएप्पल होता है अनानास, उसमें भी जब आप उसको खाते हैं तो आपको लगता है कि जो अंदर जो हमारा माउथ है वो डैमेज हुआ है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसमें चुभते रहता है। तो वो किसकी वजह से चुभता है? वो ये जो स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरेट्स है वो उसकी वजह से ही आपको जो मुंह है वो पाइनएप्पल खाने के बाद छिला छिला सा लगता है। चलिए, अब यहाँ पे खत्म हो गई कौन? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और फर्स्ट है क्या? जाइलम। अब ये जो जाइलम का वर्क है वो क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। तो जाइलम ही है जो क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ट्रीज को, ठीक है। और ये क्या करता है? वाटर एंड मिनरल कंडक्शन तो करता है, और इनका जो फ्लो है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? ये क्या हो गया? रूट हो गया। और ये क्या हो गया? स्टेम। ये ब्रांचेस, ब्रांचेस में लीफ लगी है। तो ये जो यहाँ पे वाटर या मिनरल कंडक्शन होगा ये नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा हमेशा। तो इसीलिए हम इसको एक ही डायरेक्शन क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। इसीलिए जाइलम में जो भी फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। अब ये जो जाइलम है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस में हम इसको प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम को हम फिर से दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में, ठीक है। और वो किस बेसिस पर? ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये जो प्राइमरी जाइलम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उससे क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेम, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या होगा? ओरिजिनेट होगा। अब यहाँ पे ये जो प्राइमरी जाइलम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है प्रोटोजाइलम और एक है मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम क्या होता है? तो ये जो प्रोटोजाइलम है फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो सबसे पहली बार जो जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं सबसे पहली बार, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। और फिर जो बाद में लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाजाइलम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, अब यहाँ पे ये एक जाइलम वाला जो सेल है यहाँ पे ये पहले बना, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कह दूंगी? प्रोटोजाइलम कह दूंगी। फिर उसके बाद अब एक ही सेल तो यहाँ पे होगा नहीं, और भी सेल्स जो है क्या होंगी? बनेंगी। तो ये जो दोनों सेल्स हैं ये बाद में बनी, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेटाजाइलम कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? प्रोटोजाइलम वो प्राइमरी जाइलम जो पहले बन रहा है उसको हम प्रोटोजाइलम कह रहे हैं, और वो प्राइमरी जाइलम जो बाद में बन रहा है, प्रोटोजाइलम के बाद बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? मेटाजाइलम कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक बात तो समझ में आ गई ना। अब क्या होता है? जो स्टेम होता है, स्टेम एंड रूट, तो स्टेम में हमको एंडार्च कंडीशन देखने को मिलता है। क्या कंडीशन देखने को मिलता है? एंडार्च कंडीशन। और ये जो एंडार्च कंडीशन है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि स्टेम में एंडार्च कंडीशन होता क्या है। एंडार्च एंड एग्जैक्ट कंडीशन से क्वेश्चंस आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एंडार्च कंडीशन होता है वो क्या होता है? प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम पिथ कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिथ एक क्या है? रीजन है, ठीक है। और एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिथ कहते हैं। तो अगर ये जो प्रोटोजाइलम है वो किधर प्रेजेंट हो? टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे जब हम अगर हम स्टेम को देखें तो स्टेम क्या है? इस तरह से होता है। स्टेम जो इसी तरह से तो होता है। अगर हम देखो, ये क्या है? ट्री है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? इसका इसके जो भी ब्रांचेस है। अब ये जो स्टेम है ये इस तरह से गोलाई से ही तो होता है ना। इसको अगर मैं यहाँ से काट दूं तो मुझे ये स्टेम जो है इसी तरह से दिखेगा। अब ये जो स्टेम होता है इसमें क्या होता है? ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो अच्छे से अरेन्ज्ड होती हैं, ठीक है। अब ये जो बीच वाला जो रीजन है इसको हम क्या कह देते हैं? स्टेम का। इसको हम कह देते हैं पिथ। अब अगर ये जो प्रोटोजाइलम है, ये जो प्रोटोजाइलम है वो यहाँ पे सेंटर की तरफ प्रेजेंट है।
प्रोटोजाइलम को मैं इस तरह से डिनोट करूंगी, ठीक है, और मेटाजाइलम को इस तरह से। अगर प्रोटोजाइलम जो है सेंटर की तरफ प्रेजेंट है और ये जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ, तो ये क्या होता है, ये परिधि होता है, पेरीफेरी होता है, उस तरफ क्या है यहाँ पे, ठीक है, मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है। तो ये जो रीजन है ये क्या है, ये मेटाजाइलम है, एंड ये जो सेंटर की तरफ जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोजाइलम कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंडार्च कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, स्टेम में देखने को मिलता है। नाउ अगर हम रूट्स की बात करें, तो जो रूट्स हैं, ठीक है, तो रूट्स भी, अगर आप रूट्स को भी देखें तो वो इस तरह से होता है, अगर आप इसको भी काटें ना तो ये भी आपको इस तरह से ही दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पिथ, मतलब सेंटर वाला जो रीजन है, पिथ वगैरह ये सब आपको देखने को मिलता है रूट्स में भी। अब क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्ट कंडीशन, तो जो प्रोटोजाइलम होता है वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी, तो जो अब यहाँ पे ये जो प्रोटोजाइलम है वो यहाँ पे पेरीफेरी में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और जो मेटाजाइलम है वो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर में आपको मेटाजाइलम देखने को मिलेगा। बात समझ में आई। तो एंडार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम जो है अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम जो है बाहर की तरफ है, जो कि स्टेम में देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कंडीशन में प्रोटोजाइलम जो है आपको पेरीफेरी की तरफ देखने को मिलता है, मेटाजाइलम जो है आपको सेंटर की तरफ देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, एंडार्च और एग्जैक्ट कंडीशन। नाउ चलिए हम इसको इमेज में देखते हैं। तो ये जो दो इमेज आपको दिख रहे हैं ये एनसीईआरटी के इमेज है, न्यू एनसीईआरटी के ही स्टेम, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो स्टेम होता है उसमें इस तरह से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। ये जो बीच वाला जो रीजन है ये क्या है, पिथ है। ये जो बीच रीजन है आप क्या है, पिथ। और ये जो पिज्जा के जो स्लाइस जैसे आपको दिख रहे हैं इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। जब बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है, इपिडर्मिस है, नीचे वाली कॉर्टेक्स है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या देखते हैं, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम यहाँ पे स्टेम में कहाँ है, इस तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रोटोजाइलम जो है मेटाजाइलम के नीचे प्रेजेंट है, और ये क्या है, पिथ। पिथ मतलब सेंटर, पिथ मतलब क्या, सेंटर। अब यहाँ पे ये जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेंटर से पास प्रेजेंट है। तो ठीक है, और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर से दूर प्रेजेंट है या फिर बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो इसको मैं क्या, कौन सा कंडीशन बोलूंगी, एंडार्च कंडीशन बोलूंगी, जो कि स्टेम में देखने को मिलता है। रूट्स की बात करें तो ये रूट्स, जो रूट्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है रूट का, एलएस है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ये वाला जो रीजन है ये पिथ है, ये जो रीजन है वो पिथ है। अब यहाँ पे ये जो बड़ा बड़ा जो आपको रेड कलर का सर्कल दिख रहा है ये क्या है, मेटाजाइलम। ये क्या है, मेटाजाइलम है। और यहाँ पे मेटाजाइलम के बाद जो आपको राउंड शेप में रेड कलर के दिख रही हैं वो क्या है, प्रोटोजाइलम है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब इसको आप याद कैसे रखोगे, आप इसको बस एक ही चीज को आप याद कर लो, एंडार्च कंडीशन में क्या होता है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, बस यही याद कर लो, एंडार्च कंडीशन प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ। अब अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है तो मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट हो गई। अब अगर आपको एंडार्च कंडीशन पता है तो एग्जैक्ट कंडीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट कंडीशन जो है जस्ट अपोजिट ऑफ एंडार्च कंडीशन, ठीक है। चलिए नाउ सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो फॉर्म्ड फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी जाइलम जो है वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है, और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम ये किसका एग्जांपल है, लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल है। तो लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल वेस्कुलर कैम्बियम है। इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड एंड मैच्योर हो करके सेकेंडरी जाइलम जो है बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर कंडक्शन तो करता ही है। मोर अबंडेंट देन प्राइमरी जाइलम इन मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो भी मैच्योर पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं वहां पर आपको सेकेंडरी जाइलम ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी जाइलम। फॉर्म्स वुड इन ट्रीज एंड shrub। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, तो जो भी वुडी जो रीजन होता है प्लांट में, ठीक है, तो जो पूरा का पूरा जो वुड है वो क्या है, वो जाइलम ही है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो जाइलम है, तो जाइलम में हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, यहाँ पे कहा गया, यस। तो जाइलम में हमने वेसल, ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, इतने सारी चीज पढ़े थे, तो हम इसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहला आता है जाइलम ट्रैकिट्स। तो ये कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। ट्यूब कैसा होता है? ट्यूब हमने देखा है इस तरह से पाइप जैसा, ठीक है? तो ये उसी तरह से होते हैं। विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। तो टेपरिंग एंड्स का मतलब जो निडल लाइक एंड होते हैं उसी को हम टेपरिंग एंड्स कहते हैं, या पॉइंटेड एंड्स। और ये थिक होते हैं, और कैसे होते हैं? लिग्निफाइड होते हैं। मतलब इनका जो सेल वॉल होता है उसमें लिग्निन जो है बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और लिग्निन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल होता है, ठीक है? दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था अगर आपको कहीं भी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन मिल गया, इसका मतलब वो कैसा होगा? डेड होगा या फिर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। They are primitive conducting elements of xylem present in pteridophytes and gymnosperm। तो ये जो ट्रैकिड्स हैं ये क्या है? प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स। अब हमें पता है जो भी वेस्कुलर बंडल सबसे पहले हमको टेरिडोफाइट्स में ही देखने को मिले थे। ब्रायोफाइट्स या एल्गी में देखने को मिले थे क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो भी वेस्कुलर टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोएम के, तो ये जो ट्रैकिड्स हैं ये सबसे पहले आपको टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिले थे। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स। क्योंकि ये जो सबसे स्टार्टिंग के जो प्लांट्स है जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज थे वहां पर ये प्रेजेंट थे, ठीक है? The inner layer of these cell walls have thickening which vary in form, annular, spiral, reticulate, scleriform और pitted। ठीक है? तो जो इनर लेयर होता है सेल वॉल का, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज आपको देखने को मिलते हैं। In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements। ठीक है? तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब यहाँ पे किससे है? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है या वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स है वो कौन है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ठीक है? चलिए, तो ये ट्रैकिड्स का क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है। और ये यहाँ पे क्या है? परफोरेटेड आपको दिखाए गए हैं, ठीक है? और जैसे ये जो ट्यूब है ये भी ट्रैकिड्स ही है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से इमेज बना हुआ है? अंदर का जो डिपोजिशन है वो किस तरह से है? इस तरह से सर्कुलर है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो इनर थिकनिंग है वो वेरी करेगा, या तो एन्युलर होगा, स्पाइरल होगा, ठीक है? इस तरह से। तो ये क्या किसके लिए बात हो गई? जाइलम ट्रैकिड्स। नाउ जाइलम वेसल्स की बात करें, इसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। तो वेसल्स क्या है? एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट्स है, और इसीलिए हम इसको फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर भी कंसीडर करते हैं। Vessels is vessel is a long cylindrical tube-like structure made up of a many cells called vessel members। ठीक है? तो वेसल जो है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। देखो, ये जो है ये क्या है? सिर्फ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है? सिलेंड्रिकल। तो जैसे ट्यूब को अगर हम बोले तो वो क्या होता है? उसका जो डायमीटर है वो पतला होगा, लेकिन अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा उसका जो डायमीटर है। तो जो वेसल्स हैं वो कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होंगे, ठीक है? और ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? वेसल मेंबर। तो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक क्या है? वेसल है, और ये एक क्या है? वेसल है, ठीक है? अब ये दोनों यहाँ पे मिलकर के पूरा का पूरा जो है जाइलम वेसल बना रही हैं, और एक पर्टिकुलर को हम क्या कहेंगे? वेसल मेंबर। और ये भी क्या है? एक दूसरा वेसल मेंबर। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। और ये भी कैसे होते हैं? इनके भी वॉल्स जो है लिग्निफाइड होंगे। लिग्निफाइड इसका मतलब क्या है? ये भी क्या होंगे? डेड होंगे। वेसल्स भी क्या होंगे? डेड होंगे। एंड जो ट्रैकिट्स हैं वो भी कैसे होंगे? डेड होंगे। और एक लार्ज सेंट्रल कैविटी, यहाँ पे आपको लार्ज बड़ा सा सेंट्रल कैविटी देखने को मिलेगा। वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवॉइड का मतलब क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है? रिक्त, खाली स्थान, खत्म, ठीक है? तो जाइलम वेसल डेड है, लिग्निफाइड है इसका मतलब डेड है, डेड है इसका मतलब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। परफोरेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? छेद या फिर पोर का प्रेजेंट होना। इसको हम क्या कहते हैं? परफोरेशन कहते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे ये एक क्या है? वेसल मेंबर है, ये एक क्या है? वेसल मेंबर है। अब दोनों आपस में कनेक्टेड है, और इसमें तो होना है क्या? वाटर कंडक्शन। मतलब कि ये क्या है? रूट्स का रीजन है, तो यहाँ से आपको क्या करना है? इस पाइप के थ्रू आपका वाटर जो है जाना है। तो ये जो वेसल मेंबर्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वहां पर आपको जो जहां पे जुड़ाव है वहां पे क्या होना चाहिए? छेद प्रेजेंट होना चाहिए, या जगह प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि पानी जो है ऊपर से नीचे जा सके।
तो इसीलिए ये जो वेसल मेंबर्स हैं, जहां पर ये जुड़ी हुई होती हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? परफोरेशन प्लेट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? परफोरेशन प्लेट, जो आपको इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि दो वेसल मेंबर्स जो इंटरकनेक्टेड होती हैं, उस वो जो वॉल होती है वो कैसी होती हैं? परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। The presence of vessel is a characteristic feature of angiosperm. Yes. Vessel absent in gymnosperm. That is very very important. अब वेसल जो है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट क्यों है? देखो, ये जो वेसल है वो एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट है। अब एडवांस वाली चीज जो है वो तो जो सबसे मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनमें ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म एडवांस्ड है क्या? नहीं। एंजियोस्पर्म मोर एडवांस्ड है जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, तो इसीलिए वेसल जो है एब्सेंट होंगे जिम्नोस्पर्म में। एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ जिम्नोस्पर्म में आपको ये देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जो इफिड्रा एनिटम जो है, ये जो ऑर्डर के जो जिम्नोस्पर्म है इसमें आपको वेसल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मेजरली अगर आप बात करें तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स जो है एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है प्लांट में। तो ये जो रीजन है, ये वेसल जो है इस तरह से बड़ी कैविटी वाली होती है, और ये जो छोटे छोटे कैविटी वाले आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ट्रैकिड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइलम फाइबर्स और वुड फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? वुड फाइबर कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द जाइलम आर कॉल्ड एज जाइलरी फाइबर्स और जाइलम फाइबर और वुड फाइबर। ठीक है, तो हमने स्क्लेरेनकाइमा में दो टाइप्स पढ़े थे, एक स्क्लेरेनकाइमा फाइबर पढ़े थे और एक स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड पढ़े थे। तो जाइलम के जो जाइलम वाला पोर्शन है, जाइलम जो परमानेंट टिश्यू है, उसमें ये जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम जाइलम फाइबर या वुड फाइबर या जाइलरी फाइबर कहते हैं। जाइलम फाइबर्स आर हाईली थिकन वॉल्स एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन्स। ठीक है, तो इनका जो जाइलम फाइबर का जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, थिकन होता है। ठीक है, और इनमें सेंट्रल ल्यूमेन जो है ऑब्लिटरेटेड होता है, इसका मतलब बहुत नैरो ल्यूमन आपको देखने को मिलेगा, छोटा। ठीक है, दीज में आइदर बी सेप्टेड और एसेप्टेड। तो ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और एसेप्टेड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जाइलम फाइबर्स है कौन। तो ये जो आपको बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मोटा सिलेंड्रिकल शेप, ये क्या है? जाइलम फ्लो वेसल्स हैं। ठीक है, और ये जो रीजन है ये क्या है? ट्रैकिड्स है। अब यहाँ पे आपको जाइलम फाइबर यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है किसकी? जाइलम पेरेन्काइमा की। तो ये जो सेल्स हैं ये लिविंग एंड थिन वॉल्ड है। ये कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं। तो जाइलम पेरेन्काइमा ही क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, एंड बाकी जो तीन एलिमेंट्स है वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं। और सारे के सारे में लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। जाइलम पेरेन्काइमा सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, अब सेल्यूलोज का बना है तो ये कैसा होगा? लिविंग होगा। दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स। The radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cells। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में हो गया। और ये पूरा का पूरा क्या है? जाइलम है। और ये सारे के सारे वाटर कंडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस जाइलम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जाइलम वेसल, ट्रैकिड, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो फ्लोएम का जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम बाय डायरेक्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय डायरेक्शनल। ठीक है, अब मान लो ये क्या है? लीफ है। चलो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्टेम है। एक लीफ जो है यहाँ पे ऊपर में प्रेजेंट है, एक लीफ जो है यहाँ पे नीचे में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? और बाकी अदर यहाँ पे ब्रांचेस है, यहाँ पे ब्रांचेस है एंड ऑल। ठीक है, फ्लावर है, फ्रूट है। अब ये जो लीफ है इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, शुगर और फूड बनेगा। इस लीफ में भी शुगर और क्या बनेगा? फूड बनेगा। तो ये जो शुगर और फूड जो भी बन रहा है ये ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये इस लीफ से जाकर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जो रूट्स हैं उनको भी तो जरूरत है खाने की। ठीक है, तो नीचे की तरफ भी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। इस लीफ की भी बात करें तो ये इनके ऊपर जो भी प्रेजेंट होंगी लीव्स या ब्रांचेस जो भी, ठीक है, जहाँ पे फूड कंडक्शन होगा तो ये ऊपर की तरफ भी जाएगा और इस लीफ से जो खाना है वो नीचे की तरफ भी आएगा। तो क्या आपको यहाँ पे दो डायरेक्शंस दिख रहे हैं?
हाँ, इसीलिए जो फ्लोएम में जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जाइलम की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, रूट, और इधर क्या हो जाता है, जो भी ट्रीज हैं, ब्रांच हैं, ठीक है। तो रूट से ये हमेशा ऊपर से नीचे ही होगा, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं आएगा ये। तो इसीलिए जाइलम का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम का जो है बाय डायरेक्शनल। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, तो जो फ्लोएम होता है वो एंजियोस्पर्म में 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, और ये कैसे होते हैं, डेड और लैक प्रोटोप्लाज्म। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल्स हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सिस्टर सेल्स कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है और कंपेनियन सेल्स है, इसको हम सिस्टर सेल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम मेरिस्टेमेटिक सेल। तो एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल से ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, ये क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे हम चारों एलिमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इस तरह से आर ग्लास का जो पोर्शन है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट कह रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है। ये जो पर्पल जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं। और क्या बचा? ओके, ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हुई। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स हैव एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि ये जो जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनमें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। लेकिन उसके जगह पे सीव ट्यूब के जगह पे इनके पास सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड कंपेनियन सेल के जगह पे यहाँ पे आपको एल्बुमिनस सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब मैम सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स में क्या डिफरेंस है, देखो ये एक क्या है, सीव सेल्स, ये दूसरा सीव सेल्स, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे सीव सेल्स मिलकर के यहाँ पे क्या बना लेंगी, सीव ट्यूब बना लेंगी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो सीव सेल्स जो है अकेले होंगी, लेकिन सीव ट्यूब जो है फ्यूजन ऑफ बहुत सारे सेल्स होंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एलिमेंट सिव सेल्स और सिव ट्यूब एलिमेंट। तो सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरह से लंबा, ठीक है, लंबवत तरीके से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स, तो ये क्या करते हैं, ये जो सिव ट्यूब्स हैं ये कंपेनियन सेल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। सिव ट्यूब्स आर एग्जांपल ऑफ लिविंग सिंसाइट, उसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेल्स। तो देखो मैंने आपको सिव सेल्स बताया, और बहुत सारे सिव सेल्स मिल करके क्या बनाएंगी, सिव ट्यूब बनाएंगी। अब बहुत सारे सेल्स मिल करके बना रही है, इसका मतलब ये सारी की सारी क्या हुई होंगी, फ्यूज होंगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, सिन साइट। सिन का मतलब फ्यूज्ड, साइट का मतलब सेल, फ्यूज्ड सेल, ठीक है। चलिए, their end walls are perforated in a sieve-like manner to form these sieve plates। तो इनका जो एंड वॉल होता है, जैसे ये ट्यूब है, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका एंड वॉल हो जाएगा। तो ये जो एंड वॉल होता है वो क्या होता है, परफोरेटेड होता है। अगर आप इसको निकाल के देखें तो इसमें आपको छेद या फिर पोर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। A mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks a nucleus। तो ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म, यूजुअली जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो यहाँ पे सेंटर में इस तरह से प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो सीव सेल्स होंगी, ठीक है, सीव सेल्स या सीव ट्यूब्स होंगी, उनमें पेरीफेरल मतलब सिर्फ और अगर ये सेल है तो सिर्फ साइटोप्लाज्म यहाँ पर ही प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। बीच में आपको लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा, और वैक्यूल क्या काम करता है, बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। और ये जो सिव सेल्स लैक्स अ न्यूक्लियस, लैक्स अ न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे एक टर्म आप लिख सकते हैं, इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड टर्म लिखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिव सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड, नन। आपको किस में लगाना है, इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ सिव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। देखो, अब यहाँ पे सिव सेल्स में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट, तो वो सेल का काम कैसे होगा, ठीक है।
अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो सिव सेल है या सिव ट्यूब एलिमेंट है वो डेड है, ऐसी बात है क्या? नहीं, यहाँ पर पेरीफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सिव ट्यूब या सिव सेल का जो भी फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है। और इसीलिए हम सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स को क्या कहते हैं? सिस्टर सेल्स कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। अब हम आते हैं किसमें? कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल क्या है? एक स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, closely associated with the sieve tube elements. Yes, the sieve tube elements and companion cells are connected by pitted fields present between their common longitudinal walls. तो जैसे ये जो पर्पल रीजन आपको क्या दिख रहा है? कंपेनियन सेल्स, और ये वाला जो रीजन है ये क्या है? आपका सेव ट्यूब है। तो इनका ये जो कॉमन वॉल है, ठीक है, इनका ये जो कॉमन वॉल है वो कैसा होता है? पिट प्रेजेंट होते हैं। पिट मतलब कि भी वहां पे आप कह सकते हैं पोर्स, ठीक है। तो ये जो इनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है वहां पर भी आपको पिट प्रेजेंट है, जिससे ये जो कंपेनियन सेल है ये जो है जो भी वर्क है किसका? सिव ट्यूब एलिमेंट्स का, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। Shear tube elements and companion cells originate from the same meristematic cell, so they are also called a sister cells. So that is very important. The companion cells help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. और ये जो companion cells हैं वो sieve tube में जो भी pressure gradient होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको हेल्प करता है. So that is very important. यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. तो ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये कैसे होंगे? लंबे होंगे, टेपरिंग एंड इनका भी प्रेजेंट होगा, और ये कैसे होंगे? सिलिंड्रिकल सेल्स होंगे, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेल वॉल जो है सेल्यूलोज एंड हैज पिट्स थ्रू व्हिच प्लाज्मोडेल्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी सेल। तो यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। देखो ये क्या है? सेल वॉल, ये क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या? ये दोनों क्या है? यहाँ पे सेल वॉल है, ठीक है, ये जो आउटर जो। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है? इस तरह से पिट प्रेजेंट होता है, या पोर यहाँ पे आप कह सकते हैं, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू क्या होता है? यहाँ पर इनका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल। अब सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है। जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। तो कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं? वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? सेल वॉल में प्रेजेंट जो पिट्स हैं, पोर्स हैं, वही क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा है, ठीक है। The phloem parenchyma stores food material and other substances like resin, latex and mucilage, क्योंकि पेरेनकाइमा का काम ही क्या है? स्टोरेज का काम है। एब्सेंट इन दी मोस्ट ऑफ दी मोनोकोटिलिडन्स। और ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये मोस्ट मोनोकोटिलिडन्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। चलिए, फ्लोएम फाइबर्स की अगर हम बात करें तो ये मच इलोंगेटेड, बहुत लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड, ठीक है, सिर्फ ये इस तरह से लंबे ही होंगे, कोई यहाँ पे ऐसे इस तरह से ब्रांच प्रेजेंट नहीं होगा। हैव पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, हैव पॉइंटेड एंड निडल लाइक एपिक्स। तो यहाँ पर भी टेपरिंग एंड आपको देखने को मिलेगा। सेल वॉल जो है थिक होता है, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम फाइबर है वो प्राइमरी जो फ्लोएम है उसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा, लेकिन जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एट मेच्योरिटी दीज फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। तो देखो जो प्राइमरी जो फ्लोएम है, जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्या होता है? वो डेड नहीं होता। प्राइमरी फ्लोएम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोएम फाइबर तो कैसा होता है? डेड होता है। तो इसीलिए ये प्राइमरी फ्लोएम में क्या होता है? एब्सेंट होता है, और सेकेंडरी फ्लोएम में आपको देखने को मिलता है। फ्लोएम फाइबर को और हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स कहते हैं। यस, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स को हम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स भी कहते हैं, बास्ट फाइबर भी कहते हैं। कई बार यही क्वेश्चन आता है कि बास्ट फाइबर इज, तो फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर, इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। आपको टिक किस में करना है? फ्लोएम फाइबर्स में। दीज आर कमर्शियल फाइबर्स, ठीक है, ये कमर्शियल फाइबर्स होते हैं। क्यों? बास्ट फाइबर्स ऑफ जूट। तो जूट का जो फाइबर होता है उसको हम कपड़े बनाने में, जूते, बैग्स बनाने में, ठीक है, बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसीलिए ये जो बास्ट फाइबर है, फ्लोएम फाइबर है, उसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल फाइबर कहते हैं, ठीक है। सन हेम्प, हेम्प फ्लेक्स, तो ये सारे प्लांट्स हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, आपको बताना है कि ये जो सन हेम्प है और जूट है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं?
जब हम फैमिली पढ़ रहे थे तब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स है वो आए थे। ठीक है, तो इस चीज को आप कमेंट करिए नीचे। तो यहाँ तक समझ में आया, हमने फ्लोएम के भी चारों पार्ट्स के बारे में हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये जो फ्लोएम है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये भी क्या करता है, दो तरह से डिवाइड होता है, एक होता है प्राइमरी फ्लोएम और एक होता है क्या, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी सेकेंडरी मेरिस्टेम और या फिर लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम को भी हम प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्रोटोफ्लोएम भी वही, जो फर्स्ट, जो पहले जो फ्लोएम बनेगा उसको जो पहले जो प्राइमरी फ्लोएम बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, प्रोटोफ्लोएम। और जो लेटर फॉर्म, लेटर मतलब बाद में, लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम को हम क्या कहेंगे, मेटाफ्लोएम कहेंगे। तो जो ये प्रोटोफ्लोएम होता है उसका नैरो सीव ट्यूब होता है। नैरो सीव ट्यूब का मतलब कैविटी बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो मेटाफ्लोएम है इसका बिगर सीव ट्यूब्स होता है। ठीक है, जो सीव ट्यूब्स हैं वो कैसे होते हैं, बिगर होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम इज फॉर्म्ड फर्स्ट व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग इन लेंथ। ठीक है, जब लेंथ में वो इंक्रीज होती है तभी ये जो प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम जो है क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। एंड प्राइमरी फ्लोएम इज फाउंड इन यंग पार्ट्स, तो जनरली आपको यंग पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी फ्लोएम की बात करें तो फॉर्म लेटर व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग इन थिकनेस, फाउंड इन ओल्डर थिकर पार्ट्स लाइक ट्रंक्स। ठीक है, more developed and often associated with fibers helping the plant support and long distance transport। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम का वर्क हो जाएगा। नाउ तो अब यहाँ पे हमारा जो है पूरा जो चीज, जो भी टिश्यूज है, सिंपल, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक, वो सब हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमोर्डियल या प्रोमेरिस्टेम है जो एम्ब्रियो बनाता है। फिर इससे जो है प्राइमरी मेरिस्टेम जो टिश्यू है वो क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसका एग्जांपल क्या है, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जब ये लेंथ में, जब हमारा जो प्लांट है वो बढ़ता होगा तब ये प्राइमरी मेरिस्टेम आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये मैच्योर होकर के क्या बनाता है, प्राइमरी सिंपल परमानेंट टिश्यू। एग्जांपल पेरेनकाइमा, कोलेन, स्केरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो ये सारे के सारे हमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में देखने को मिलेंगे, और ये सारे के सारे प्लांट्स में होगा। नाउ अब ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इनका सेल डिवाइड होता है, डी डिफरेंशिएशन होता है, और सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम है उसका एग्जांपल क्या क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इंट्राफेसुलर कैम्बियम, बेसिकली जो भी कैम्बियम वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम है ये डी डिफरेंशिएट होता है, फिर से मैच्योर होता है और क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें आता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉर्क फेलम। तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में जो डेड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपको सेकेंडरी या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जिम्नोस्पर्म के बारे में। जाइलम वेसल जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जाइलम वेसल। फ्लोएम सीव ट्यूब भी एब्सेंट होता है, फ्लोएम कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट होता है। फ्लोएम सीव ट्यूब की जगह जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं, एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स जो है प्रेजेंट होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये यहाँ पे जितने भी 12 14 क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल, पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, इसको आपको क्या करना है, बनाना है। इसको आपको क्या करना है, बनाना है, और कमेंट में मुझे बताना है कि फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप इसको पॉज कीजिए, बनाइए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज, एक्सिलरी बर्ड्स, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। आइडेंटिफाई द लेटरल मेरिस्टम अमंग द अबव। तो इनमें से कौन कौन है जो लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम का मतलब यहाँ पे कौन आता है, सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, अब सेकेंडरी मेरिस्टम कौन कौन है, देखो ये जो एक्सिलरी बर्ड है एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम तो हमें पता है कि ये क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टम होता है। क्या हमें इतना पता है? ठीक है, ये जो इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्राइमरी मेरिस्टम होता है, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। एक्सिलरी बर्ड की अगर हम बात करें तो वो भी एक तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और ई तो नहीं होगा,
लेकिन ये जो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, जहां पर भी ये कैम्बियम वर्ड आता है वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम हो जाता है। तो बी सी डी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो कैम्बियम वाली जो चीज है, ये जो सेल्स होती है इनमें क्या होती है, डिवीजन कैपेसिटी होती है। ये मैच्योर होकर के फिर से क्या करती है, डिवीजन कैपेसिटी रिगेन करती है। ठीक है। चलिए, अब इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो है बनाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये 2012, 2010 ये सब। तो इस टाइम पे तो एआईपीएमटी का कोई पेपर होता था, नीट होता भी नहीं था तब। ठीक है, तब से तो तब का क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि जो सिलेबस में है उससे रिलेटेड है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो है 2010, 2005 ये सारे का क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ओके। तो इतने सारे 14 क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस मैं एक बार फिर से लूंगी। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।